हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंसी तिवारी, योर संस्कृत टीचर। आज मैं आपको संस्कृत में प्रथमा पाठ समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मतलब संसार की भलाई, मम मतलब मुझे, करणीयम मतलब करना चाहिए। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। पहले मैं इस लेसन का उच्चारण करूंगी, एक एक शब्द का अच्छे से उच्चारण करूंगी, जिसका अनुकरण आपको करना है। इसके बाद मैं अर्थ समझाऊंगी, जिसे आपको अच्छे से समझना है। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च। संस्कृति मतलब संस्कृत में, गीत परंपरा अति समृद्धा मतलब बहुत ऊंचे स्तर की और प्राचीन है। चा मतलब और। जनई मनसि दृढ़ संकल्पम कृत्वा कथमा चरणीय मित्यस्मिन् गीते वर्णितं। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरि दृश्यते। जनय मतलब होता है लोगों के, मनसी दृढ़ मतलब लोगों के द्वारा अपने मन में दृढ़ निश्चय, संकल्पम मतलब निश्चय, कृत्वा मतलब करके, कथमाचरणीयम मतलब कैसा व्यवहार, कैसा आचरण, मित्यस्मिन् गीते वर्णितम कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह अस्मिन् यह इस गीत में वर्णित है, यह गीत में वर्णन किया गया है। लोगों के द्वारा अपने मन में दृढ़ निश्चय करके कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह इस गीत में वर्णन किया गया है। गीते अस्मिन् मतलब इस गीत में, अस्मिन मतलब इस, गीते गीत में, इस गीत में, जनेषु लोगों में, परोपकार भावनोत्पादनम मतलब परोपकार की भावना को उत्पन्न करना, दरि दृश्यते दिखाई देता है। दृश्यते मतलब दिखाई देता है। इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना को उत्पन्न करना दिखाई देता है। पहला है मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा मतलब मन से, सततम मतलब सदा, स्मरणीयम याद रखना चाहिए। स्मरण करना मतलब याद रखना, ठीक है। मन के द्वारा सदा याद रखना चाहिए। वचसा, वचसा मतलब वाणी से, सततम सदा, वदनीयम ऐसा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मतलब मुझे, मम मतलब मुझे, लोक मतलब संसार, हितम मुझे संसार की भलाई करना चाहिए, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। इसका अर्थ है मन के द्वारा सदा याद रखना चाहिए और वाणी से सदा ऐसा बोलना चाहिए, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। सेकंड है ना भोग भवने रमणीयम। ना मतलब नहीं, भोग भवने मतलब वैभव से भरे हुए घर में, भवन मतलब घर, ठीक है। रमणीयम मतलब रमना नहीं चाहिए, अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। ना भोग भवने रमणीयम वैभव से भरे हुए घर में मन को नहीं लगाना चाहिए। ना चा सुख शयने शयनियम। चा मतलब और, ना मतलब नहीं, सुख शयने सुख देने वाले, शयन मतलब बिस्तर पर, शयनियम मतलब सोना चाहिए। ना चा सुख शयने शयनियम मतलब अधिक सुख देने वाले बिस्तर पर कभी भी नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम हमेशा चैतन्य रहना चाहिए, ठीक है। चैतन्य मतलब सजग, जागते हुए रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। नेक्स्ट है ना जातु दुखम गरणीयम, ना चा निज सौख्यम मननीयम। मुझे निश्चय ही दुख का, गरणीयम मतलब गणना करना या ध्यान करना, मुझे दुख का ध्यान नहीं करना चाहिए। ना चा निज सौख्यम मननीयम, चा मतलब और, ना मतलब नहीं, निज मतलब अपना, सौख्यम का मतलब होता है सुख, मननीयम अभिमान, मुझे अपने सुख का अभिमान नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, त्वरणीयम मतलब होता है शीघ्रता, तो कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। नेक्स्ट है
दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर को, तरणीयम मतलब पार करना, तर जाना, तैर जाना। मुझे दुख के सागर को पार करना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पहाड़ पर चढ़ना चाहिए, अर्थात दुख आने पर हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए और उस दुख से पार हो जाना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी या संकट रूपी, विपिने, विपिन मतलब होता है जंगल, विपत्ति रूपी जंगल में घूमना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि विपत्ति आए तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। लोक हितम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। गहनारण्ये, गहन मतलब घने, आरण्य मतलब जंगल, घने जंगल में, घनांधकारे मतलब घने अंधकार में, बहुजना, बहुजना मतलब मेरे भाई बंधु या मेरे हितैषी जो हैं वे, ये स्थिता गहवरे, यदि किसी नासमझी के कारण घने अंधकार में या जंगल में या फिर कष्टों की गुफा में यदि मेरे कोई रिश्तेदार, मेरे कोई भाई बहन, मेरे कोई हितैषी फंस गए हैं, तत्र, तत्र मतलब वहां, मया मतलब मुझे, सच्चरणीयम, मुझे वहां जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इस लेसन को पढ़ने और समझने के बाद हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है कि सामने वाला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कैसा भी हो, लेकिन हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। हमें परोपकार की भावना सदा अपने मन में रखनी चाहिए। ठीक है, हमें सुख का अभिमान नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने दुखों को लेकर दुखी नहीं रहना चाहिए। हमें संसार की हमेशा क्या करनी चाहिए? भलाई करना चाहिए। वाणी से हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए और जहाँ बुराई होती हो वहां नहीं जाना चाहिए। दुखों के सागर को, कष्ट रूपी पहाड़ों को ऐसे ही चढ़ जाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, आई होप आपने इस लेसन से जो सीखा उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपको इनके शब्दार्थों को ध्यान से कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरम लिखिए, मतलब एक पद में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है मनसा किम करणीयम, मन से किम मतलब क्या, करणीयम करना चाहिए, मन से क्या करना चाहिए? स्मरणीयम। नेक्स्ट वचन से, वचसा किम करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए? तो वदनीयम, बोलना चाहिए। कस्मिन ना रमणीयम, किसमें नहीं रहना चाहिए? तो भोग भवने, भोग मतलब सुख देने वाले, भवने घर में। किम ना गणनीयम, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए? गणनीय मतलब ध्यान रखना चाहिए। दुखम, दुख को। किम ना मननीयम, क्या नहीं सोचना चाहिए? निज सौख्यम, अपने सुख को, निज मतलब अपने। एक, हमें अपने सुख को नहीं सोचना चाहिए। अब है एक वाक्यन उत्तरम लिखत, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कुत्र त्वरणीयम, कुत्र मतलब कहाँ, त्वरणीयम मतलब शीघ्रता करनी चाहिए, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? तो आंसर है कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कस्मिन तरणीयम, कस्मिन मतलब किसमें, तरणीयम मतलब तैरना चाहिए, किसमें तैरना चाहिए? तो दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, मतलब दुख रूपी सागर को पार कर जाना चाहिए। नेक्स्ट है कुत्र चरणीयम, कुत्र मतलब कहाँ, चरणीयम मतलब चढ़ना चाहिए, कहाँ चढ़ना चाहिए? तो कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। फिर है विपत्ति विपिने किम करणीयम, विपत्ति मतलब संकट रूपी, विपिने मतलब वन में, संकट रूपी वन में किम मतलब क्या, करणीयम करना चाहिए। संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए? तो विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति विपिने मतलब संकट रूपी वन में घूमना चाहिए, भ्रमणीय मतलब घूमना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संकट आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। नेक्स्ट है मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए? तो मम लोकहितम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए।
इन सभी प्रश्नोत्तरों को एक पदन और एक वाक्य इनको अपनी कॉपी में लिखना है और इनके हिंदी अर्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है? आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।